हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से उत्थान एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जगदीश चौधरी। बच्चों, मैं आपको कक्षा 10वीं के गणित का संपूर्ण सिलेबस एग्जाम से पहले उत्थान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाने की पूर्ण रूप से गारंटी देता हूं और यह सिलेबस आप सभी के साथ साझा करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 3 जो हमने शुरू किया हुआ था, जिसके अगला क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अपने पास में अपनी बुक का है, जो आ गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ सारणी थी जो हमें देखनी थी, समझनी थी और पढ़नी थी, जो हमने पिछली क्लास में काम कर लिया है। अब आइए देखो क्वेश्चन के बारे में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है और किस प्रकार से हल करेंगे। बच्चों, खास बात यह है 2023 का जो बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से ये जो क्वेश्चन नंबर आज 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन से बनेंगे। तो आइए देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? प्रश्नावली 3.2 की बात कर रहे हैं हम। 3.2 का क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का 2, क्वेश्चन संख्या 2 की बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन अपने पास ये है कि अनुपातों अनुपातों जो भी दो समीकरण दे रखे उनके हम अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए। कि क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना कर ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? कि निम्न समीकरणों के युग्म है, वो युग्म किस प्रकार की रेखाएं, यानी जो दो समीकरण हमें दिए होंगे उन समीकरणों के द्वारा हम किस प्रकार की ग्राफ में रेखाएं प्राप्त करेंगे, वो बतानी है। पहली पूछ रखा है क्या प्रतिच्छेदी करती है, दूसरी बता रहा है क्या समांतर रेखाएं बनती है, और तीसरा पॉइंट पूछ रखा है वो है संपाती। क्या जो निम्न समीकरण दिए गए हैं उन समीकरणों के अंदर जो ग्राफ में जो रेखाएं होगी वो रेखाएं किस प्रकार निरूपित होगी, किस प्रकार प्रदर्शित होगी, उनका हमें जांच करके बताना है। क्या बताना है? कि वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, क्या वो रेखाएं आपस में समांतर होगी, क्या वो दोनों ही रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। हम दूर से यदि देखेंगे तो हमें केवल एक ही रेखा दिखेगी। कितनी रेखा दिखेगी? एक ही रेखा दिखेगी। किस स्थिति में? जब दोनों ही रेखाएं क्या हो? संपाती हो। संपात समांतर के अंदर, समांतर में दोनों ही रेखा है वो इस प्रकार से होगी जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और प्रथम स्थिति है वो है अपनी प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी के अंदर दोनों रेखा इस प्रकार से होगी जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इन तीनों स्थिति में से किस स्थिति के अंदर अपने पास में x और y के हल है वो पूर्णतः 100% सही है, तो वो केवल एक ही स्थिति के अंदर होगा। कौन सी स्थिति में? जब ग्राफ प्रतिच्छेदी हो। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, उनके हल केवल एक हो, उस स्थिति के अंदर अपने पास में x और जो y के जो मान होंगे वो बिल्कुल 100% सही होंगे, बिल्कुल सही मान होंगे। जितने भी यदि आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो जितने भी समीकरण दे रखे हैं उन सारे समीकरणों के यदि x और y के सही 100% मान निकालने हैं तो ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी करेगा तभी निकलेंगे। क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही निर्देशांक x और y के मान होंगे। आइए देखिए, आज हमें पता करना है कि हमें अनुपात निकालकर ये जो समीकरण दे रखे, कुछ समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों समीकरण को हमें देखकर हमें क्या पता लगाना है? इन समीकरणों के द्वारा ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। हमें यह पता लगाना है कि ये दो समीकरण है,
ये दो और समीकरण है और ये तीसरे पॉइंट में दो दो समीकरण दे रखे हैं और इन समीकरणों के द्वारा ग्राफ किस प्रकार का बनेगा हमें ये बात बतानी है। और उसके लिए हमने कल से एक सारणी पढ़ी थी, उस सारणी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 2 का। प्रथम पॉइंट अपने पास में क्या है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है अपने पास में, देखो पहला पॉइंट देखो आप, पहले पॉइंट के अंदर है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। हमें दे रखा है एक समीकरण जिसका मान है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। हमें कितने समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण दे रखे हैं और इन दोनों समीकरणों से हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों समीकरणों के द्वारा ग्राफ का निर्माण किस प्रकार से होगा, ग्राफ कैसा बनेगा। इन दोनों समीकरणों के द्वारा ग्राफ क्या प्रतिच्छेदी बनेगा, क्या ग्राफ समांतर बनेगा, क्या ग्राफ संपाती बनेगा। आइए देखो हम इनकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रथम पॉइंट की बात कर रहे हैं, हल। प्रथम पॉइंट का हल देखो क्या बन जाएगा अपने पास, समीकरण क्या है 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण अपने पास में है 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से हमें पता लगाना है, हमें यह पता लगाना है कि ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। हम क्या करेंगे, इनके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान निकालेंगे। क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान। यदि a1 का निकालता हूं, a1 क्या होता है, a1 समीकरण नंबर 1 का x का गुणांक। अब कुछ बच्चों को ये समस्या आएगी, सर ये a1 b1 ये c क्या है, ये है a1 समीकरण नंबर 1 का ए का मतलब ए किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक का मान कितना है, देखो यहाँ 5 है, x किससे गुणा हो रहा है, 5 से गुणा हो रहा है, 5 से ही गुणा हो रहा है ना। तो a1 का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। फिर आता है b1 कोमा b1 है वो समीकरण 1 का किसका गुणांक, y का गुणांक पूछ रहा है। y का गुणांक कितना है, y का गुणा, y किससे गुणा हो रहा है 4 से। अब देखो यहाँ हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि y गुणा तो हो रहा है 4 से माइनस के, लेकिन वो माइनस के 4 है या प्लस के है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, चिन्ह को हमें साथ में लेना है। देखो x का गुणांक है वो प्लस के 5 है तो हमने प्लस के 5 लिए, लेकिन y का गुणांक है वो माइनस के 4 है। इसके 4 है, माइनस के देखो 4 है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब y का गुणांक होगा वो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर आता है c1, क्या आता है C1 क्या होता है, जो समीकरण 1 में जो पीछे संख्या बच जाती है उसका जो मान होता है वही C1 का मान होता है। अब देखो यहाँ पर पीछे क्या बच गया सर 8, जो ये देखो प्लस में ऐड हो रहे हैं तो ये C1 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, C1 का मान कितना हो जाएगा 8। अब ये वो माइनस के है या प्लस का चिन्ह विशेष ध्यान रखना, इसमें देखो ये प्लस की है तो प्लस का हमने 8 लिख दिया। अब आए समीकरण नंबर 2 पे, समीकरण नंबर 2 में A2 का मतलब समीकरण दूसरा, समीकरण नंबर 2 की बात करें, 2 से हमें क्या प्रदर्शित हो रहा है कि समीकरण नंबर 2 की बात करें, दो में अंदर ए क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 7, तो A2 का मान 7 हो गया। फिर आता है B2 समीकरण नंबर 2 का y का गुणांक क्या है, देखो प्लस के 6 इस बार तो प्लस के 6। और फिर आता है C2 और C2 का मान है वो पीछे संख्या क्या बच गई माइनस के 9। ये हमने तीनों के तीनों मान है वो निकाल लिए हैं। अब हमें इनके पता लगाना है क्या इसके अंदर ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, ग्राफ है वो किस प्रकार का। तो हम क्या करेंगे a1 अपॉन a2 करेंगे, a1 अपॉन a2 का मान कितना है, a1 का मान 5 है, a2 का कितना है 7 है। अभी आगे कट रहे हैं, ऐसी कोई संख्या है जो 5 और 7 दोनों में भाग जाता हो, कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये तो इतना ही रहेगा, आगे कटेगा नहीं। तो a1 अपॉन a2 का मान कितना आ गया 5/7। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 के अंदर किसका भाग देंगे b2 का, b1 का मान कितना है माइनस का 4, लेकिन b2 का मान क्या है प्लस का 6। अब देखो ये माइनस के 4 और प्लस के 6 है वो आपस में कट रहे हैं, ऐसी कोई संख्या है जिसका 4 में भी भाग जाता है और 6 में जाता है, जी हाँ सर ऐसी दो संख्या है,
दो ऐसे नंबर है जिनका 4 में भी भाग देता है और 6 में भी जाता है, तो भाग दे दो। 2 का भाग मैं दूंगा 4 के अंदर, कितनी बार जाएगा, माइनस का है तो माइनस का आगे रह जाएगा, 2 का भाग गया 2 बार। फिर 6 के अंदर 2 का भाग, भाग उसी संख्या का ही देना हमें, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो अपने पास में a1 अपॉन a2 होगा, वो तो 5/7 आएगा, लेकिन जो b1 अपॉन b2 है वो कितना आ रहा है, वो तो सर माइनस के 2/3, जो कि दोनों ही बराबर मान है क्या, एक तो 5/7 आ रहा है, दूसरा माइनस का 2/3 आ रहा है, दोनों ही बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग। अतः अतः a1 अपॉन a2 का मान है वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, दोनों के मान रख दिए बराबर नहीं है। तो इन समीकरणों द्वारा, जो समीकरण हमने ऊपर लिए थे, इन समीकरणों द्वारा, तो इन समीकरणों द्वारा निरूपित होने वाली रेखाएं, निरूपित होने वाली रेखाएं, निरूपित होने वाली रेखाएं वाली रेखाएं किस प्रकार की होगी, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है, ये हमने कल ही पढ़ा था, कल की क्लास में ही पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं, उस स्थिति के अंदर ग्राफ किस प्रकार का बनता है, सर उस स्थिति के अंदर ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है। तो कैसा बन जाएगा अपना, प्रतिच्छेदी ग्राफ बन जाएगा, प्रतिच्छेदी। इन समीकरणों द्वारा निरूपित करने वाली रेखा है वो प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, दोनों ही आपस में किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रथम पॉइंट हमने सोल्व कर दिया, इतना ही हमें काम करना है, बस हमें उनके अनुपातों के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं, और मान निकाल कर पता लगाना है क्या उनके मान है वो बराबर आते हैं या अलग अलग आते हैं। अब आइए चलते हैं पॉइंट 2 नंबर पे, अपना इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या देखिए, पॉइंट नंबर 2 अपने पास में है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। पॉइंट नंबर 2 अपने पास में है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा पॉइंट है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये पॉइंट नंबर 2 है। अब इस पॉइंट नंबर 2 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 2 का हल देखो, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या समीकरण है, 9x प्लस का 3y प्लस का 12, समीकरण नंबर 1 की बात है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर समीकरण नंबर 2, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों ही समीकरण के हमने मान लिख दिए। अब इसके अनुपात निकालो, अनुपात क्या होते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 क्या होता है, a1 समीकरण नंबर 1 का x का गुणांक होता है जो a1 होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रहा, इसका x का गुणांक कितना है, सर जी 9 है, वो भी प्लस के, तो प्लस के 9 रख दो। फिर हमारे b1 होता है वो y का गुणांक होता है, कौन से समीकरण का, समीकरण नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। समीकरण नंबर 1 y का गुणांक क्या है, प्लस के 3 है। फिर आता है c1 है वो समीकरण नंबर 1 का जो मान पीछे रह जाता है, क्या रह गया सर, प्लस के 12 रह गए, ये प्लस के 12 उतार दिया। फिर आता है a2 होता है वो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है, प्लस के 18, ये प्लस के 18। फिर आता है b2 होता है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 y का गुणांक कितना है, प्लस का 6 है, ये प्लस के 6 दे देखो, ये दिख रहे हैं हमें प्लस के 6। चिन्ह के विशेष ध्यान रखना बच्चों, गणित में सबसे बड़ा काम है चिन्हों का ध्यान रखना। ये चिन्ह होते हैं ना, ये बदल जाते हैं, अपना पूरा खेल है ना वो बिगाड़ देते हैं, अपनी पूरी मेहनत को कराई मेहनत पे पानी फेर देते हैं ये चिन्ह। तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखिए। C2 क्या होता है, C2 होता है जो समीकरण नंबर 2 का जो पीछे मान रह जाता है, कितना रह गया सर जी, 24 रह गए, ये 24 उतार दिए हमने। अब हम इनको आगे हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आगे हल करते हैं इन समीकरणों को, जो ये अनुपात दे रखे हैं उन अनुपातों को आगे हल करते हैं। देखो इन अनुपातों को क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के रूप में। तो a1 अपॉन a2 करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 9 बटा a2 का मान 18, 9 बटा 18 दोनों ही कट रहे हैं,
सर जी ये तो आपस में दोनों कट रहे, किससे? 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग तो जाता ही है, और 18 में 2 बार जा रहा है, इसका मतलब किससे कट जाएंगे? 9 से। तो 9 में 9 का भाग गया 1 बार, 18 में गया 2 बार, कितना उत्तर आ गया? 1/2। कट के आ गया। यदि कोई संख्या कट रही है तो उसको काट के लिखिए, ये गणित का नियम होता है। यदि कोई संख्या कट रही है उसको सरलतम रूप में करो और छोटा रूप बनाओ, और भी छोटा रूप बनाना है हमें। तो ये कट के कितनी आ गई? 1/2। अब निकालते हैं a1/a2, नहीं b1/b2, a1/a2 हमने निकाल लिया है। b1/b2, b1 का मान क्या है? b1 का मान तो सर जी 3 है। b2 का मान क्या है? 6 है। ये भी कट रहे हैं सर, किससे कट रहे हैं? ये तो 3 से कट रहे हैं। 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार, और 3 का भाग है वो 6 में जाता है 2 बार। फिर कट रहे हैं, 3 से कट जाएंगे तो 1/2 फिर आ गया उत्तर। तो इसका भी उत्तर कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब किसका निकालेंगे? c1/c2 का। c1/c2, c1/c2 का मान कितना आ रहा है? c1 का मान कितना है? 12 है। c2 का 24। सर जी ये भी कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? ये तो 12 से कट रहे हैं। 12 में 12 का भाग गया 1 बार, 12 का 24 में भाग गया 2 बार, ये कट गए। तो ये आ गया 1/2। इनका भी उत्तर कट के कितने आ गया? 1/2। यानी तीनों का देखो जो मान इस बराबर आ रहा है। a1/a2 भी 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, और c1/c2 भी कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। यानी सारे के सारे मान है वो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं अपने। बराबर आ रहा है तो इस स्थिति में कैसा बनता है? जब सारे मान बराबर हो तब कैसा ग्राफ बनता है? देखो क्या बनता है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो गई? बराबर हो गई। अतः अतः 1/2 बराबर 1/2, 1/2, तीनों के तीनों मान है वो बराबर आ रहे हैं हमारे पास में। तो ये तीनों ही बराबर है। बराबर है उस स्थिति में क्या बनेगा? इन समीकरणों द्वारा, इन समीकरणों द्वारा द्वारा निरूपित होने वाली, निरूपित होने वाली रेखाएं वो ग्राफ कैसा बनाएगी? जब तीनों के तीनों मान a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों बराबर हो उस स्थिति में ग्राफ किस प्रकार का बनता है? सर जी संपाती बनता है। कैसा बनता है? संपाती ग्राफ बनता है। कैसा? संपाती। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर बनेगा ग्राफ, एक दूसरे के ऊपर लाइनें आएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि लाइन एक है या दो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आती है। उस स्थिति के अंदर कैसा ग्राफ बनता है? संपाती। तो ये पॉइंट नंबर हमने 2 कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर अपने पास में ग्राफ किस प्रकार का बना? संपाती ग्राफ बना। और पॉइंट नंबर 1 के अंदर कैसा बना था? प्रतिच्छेदी बना है। कैसा बना है? प्रतिच्छेदी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। देखिए पॉइंट नंबर 3 अपना क्या है? पॉइंट नंबर 3 देखो, ये अपना आ गया पॉइंट नंबर 3। देखिए क्या आया है? पॉइंट नंबर 3 है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है अपना पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखो, 6x माइनस का 3y प्लस के 10 बराबर 0, और दूसरा है 2x माइनस का y प्लस के 9 बराबर 0। ये अपना पॉइंट नंबर 3 है। 6x है प्लस के 3 माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, दूसरा है 2x माइनस का y प्लस के 9 बराबर 0। ये अपना पॉइंट नंबर 3 है। अब देखो पॉइंट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। समीकरण याद करो, 6x माइनस का 3y प्लस के 10, 6x यही कर लेते हैं। इसी के नीचे पॉइंट नंबर 1 के अंदर अपन सोल्व कर लेते हैं। इनको हटा देते हैं, जो पहले वाला है ये लिख लिया है उसको क्लियर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है अपने पास में? 6x माइनस का 3y प्लस के 10 बराबर 0, और दूसरा है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। ये दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हम पॉइंट तीसरे की बात कर रहे हैं। पॉइंट तीसरा है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से बनेगा। देखो इसका a1/a2 का मान निकाले। a1 क्या होता है? समीकरण नंबर 1 का x का गुणक। a1 क्या हो जाएगा? a1 का मान हो जाएगा 6। फिर b1 का मान
b1 कितना होता है y का गुणांक। देखो y का गुणांक यहाँ पर कितना है, -3 है। कितना है, -3। और c1 का मान +10। फिर देखिए दूसरा b2 नहीं b1, a2, a2 की बात कर रहे हैं ना। a2 अपने पास में a2 समीकरण नंबर 2 x का गुणांक कितना है, 2 है। फिर है b2 y का गुणांक। अब देखो यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर y का गुणांक यहाँ है ही नहीं, हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा, y क्या की संख्या नहीं है। इसका मतलब आप जीरो मत करना। यदि किसी संख्या का गुणांक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका गुणांक कितना है, 1 है। हर किसी भी संख्या का गुणांक है वो 1 होता है। हर किसी भी संख्या का गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो इस y का गुणांक है वो 1 हो जाएगा, और आगे माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिए। और C2 को कितना है, 9 है। C2 है वो अपने पास में कितना है, 9 है। अब देखो आगे, अब A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 निकालते हैं, क्या आएगा अपने पास में, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। A1 का मान कितना है, 6 है, A2 का 2। ये भी कट रहे हैं, देखो 6 और 2 कट रहे हैं, कौन सी संख्या से, 2 से कट रहे हैं। 2 का भाग 6 में भी जाता है और 2 में भी जाता है, तो देखो काटो। 2 का भाग 6 के अंदर गया 3 बार और 2 में गया 1 बार, कितना आ गया, 3/1। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 का मान कितना है, -3। b2 का मान -1। अब देखो माइनस अंश में भी है, माइनस हर में भी है, दोनों जगह माइनस है। और माइनस माइनस कट के क्या हो गया, प्लस का बन गया, और 3/1 बन गया। इसका भी मान कितना आ गया, 3/1 आ गया। फिर आता है c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना है, c1 का मान तो 10 है। c2 का मान कितना है, 9 है। क्या 9 और 10 ऐसी कोई संख्या है जो 9 में भाग जाता है, 10 में जाता है, सर जी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नहीं कटेंगे, तो इनका मान वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो अपने पास में क्या बन गया, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। ये तो बराबर है दोनों के दोनों, लेकिन बराबर नहीं कौन सा है, C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है सर जी। C1 अपॉन तो C2 तो दूसरा आ रहा है, क्या आ रहा है, 10/9 आ रहा है। लेकिन ये दो तो बराबर आ रहे हैं अपने पास में, ये दो तो क्या आ रहे हैं, बराबर ही आ रहे हैं ना। इस स्थिति में क्या बन जाएगा, अतः अतः a1 अपॉन क्या आ रहा है, 3/1 बराबर 3/1। लेकिन ये बराबर नहीं है, 10/9 आ रहा है, बराबर है वो नहीं है। इन समीकरणों द्वारा निरूपित होने वाली रेखाएं कैसी होगी, वाली रेखाएं किस प्रकार की होगी अपने पास में। जब दो तो मान बराबर होता है, तीसरा अलग होता है, तो किस प्रकार की बनती है, समांतर बनती है। कैसी बनती है, समांतर रेखाएं बनती है। यानी दोनों ही रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इस प्रकार से समांतर जाएगी। कितना भी उनको आगे इधर बढ़ा दो, सही इधर बढ़ा दो, वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और इस स्थिति के अंदर कोई हल नहीं होता है, हम x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं इस स्थिति के अंदर। ये अपना क्वेश्चन नंबर जो पहला था, यानी अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है, और अपना क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने हल कर लिया है। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया है। ये अपने पास में सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जो अपना था उसको हमने सोल्व कर लिया कि अनुपात का पता लगाना है, क्या किस प्रकार की रेखाएं है वो निरूपित होती है, प्रतिच्छेदी होती है, समांतर होती है, या संपाती होती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना सोल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, दो क्वेश्चन नंबर क्या है अपने पास में, जो अपने बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। अपनी बुक का है वो तीसरा क्वेश्चन है, और अपना क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है। ये है अपने पास में क्वेश्चन, अनुपातों a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना करके क्या ज्ञात करना है? हमें यह ज्ञात करना है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म है वो किस प्रकार के, संगत है या असंगत है। हमें आज तीसरी कंडीशन ज्ञात करनी थी। पहले में क्या ज्ञात करना था? ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा, समांतर बनेगा या संपाती बनेगा। अब वो ये नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है क्या इन समीकरणों के जो हल है वो संगत है या असंगत है। इनके हल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, एक्स और वाई का मान है वो निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, वो हमें पता लगाना है। और हमें कितने समीकरण दे रखे हैं? 5 अलग अलग समीकरण दे रखे हैं और इनसे हमें ये पता लगाना है कि इनके जो हल है वो किस प्रकार के है। तो अपने पास में संगत हल होते हैं वो कौन सी दो कंडीशन के अंदर होते हैं? जब रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी हो, तब हल कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है, तब हल कैसे होते हैं? संगत होते हैं। इस स्थिति के अंदर जो हल होंगे वो संगत होंगे। लेकिन केवल एक ही स्थिति है जो है समांतर। समांतर के अंदर जो हल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? असंगत हल होते हैं। यानी असंगत का मतलब यूं है कि उनको हम हल नहीं कर सकते, एक्स वाई के मान नहीं निकालेंगे। जब हम एक्स वाई के मान निकालने के लिए जाएंगे तो एक्स वाई दोनों ही कट जाएंगे। और ऐसे भी समीकरण बच्चों हमें मिलेंगे अपनी किताब के अंदर, बहुत सारे आगे उदाहरण आएंगे जिनको हम देखेंगे तब पता चलेगा कि उनके हल है वो हमें मिलते ही नहीं है। जब हम उनको हल करने के लिए जाएंगे, किताब लेके बैठेंगे, तो वो आपस में आंसर उनके कट जाएंगे, एक्स कट जाएगा और वाई भी कट जाएगा। अब आइए देखिए अपना पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है 3x प्लस के 2y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस का 3y बराबर 7। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के पता लगाना है कि इसके जो हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वापस वही अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। वो अनुपात हमें फिर वापस ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे अनुपात लेंगे हम। अपने पास में समीकरण है वो है समीकरण नंबर, पहले पॉइंट के समीकरण की बात कर रहे हैं। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है अपने पास में 3x प्लस का 2y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस का 3y बराबर 7। ये दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों के क्या ज्ञात करने हैं? हमें हल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? हल ज्ञात करने हैं। कैसे? संगत होंगे या असंगत। a1 का मान क्या हो जाएगा? a1 का मान सर जी 3 हो जाएगा। b1 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। c1 का मान क्या हो जाएगा? c1 का देखो मान यहाँ प्लस के 5 मत लेना, ये c1 इस तरफ है तो हमें इधर 0 ले आना, तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के 5। फिर a2 का मान देखो, a2 का मान है वो कितना है? 2 है। b2 का मान कितना है? b2 का माइनस का 3 है और c2 का है वो कितना है? माइनस का 7 है। ये जो 7 है वो उस तरफ है, बराबर के उस तरफ है, हम उन्हें पक्षांतर करके इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। बराबर में 0 होता है, लेकिन यहाँ पर तो सर बराबर में 5 आ रहा है, तो 5 को क्या कर देंगे? हम पक्षांतर कर देंगे। या 7 आ रहा है तो 7 को क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो हमें क्या करना होता है? पक्षांतर करना होता है, जिससे अपने पास में बराबर में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब देखो a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आएगा? a1 अपॉन 3/2। क्या कटेगा? सर जी तो आपस में नहीं कटते, तो वैसे ही रहने दो। फिर निकालो b1 अपॉन b2, क्या आ जाएगा? 2 माइनस का 3। अब दोनों बराबर है, एक तो आ रहा है 3/2, पहला पॉइंट अपने पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है वो 2/-3 आ रहा है। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तब तो कौन सी स्थिति बन जाएगी? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके? b1 अपॉन b2 के। दोनों बराबर नहीं है। इस स्थिति में रेखाएं किस प्रकार की होगी? रेखाएं किस प्रकार की होगी? अपने पास में प्रतिच्छेदी हो जाएगी। रेखाएं होगी वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। और इनके जो हल होंगे वो कैसे होंगे? संगत होंगे। इनके जो हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे? संगत हल होंगे। हमें यही पता लगाना था हल कैसे होंगे।
तो इनके जो हल होंगे वो संगत होंगे। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो उनके हल होते हैं वो भी संगत होते हैं। हमने पहले पॉइंट का निकाल लिया है, पहले पॉइंट का अपने पास में संगत हल आया है। किस प्रकार का हल होगा? संगत हल होगा। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखो अपने पास में क्या है, पॉइंट नंबर 2, ये रहा पॉइंट नंबर 2 अपने पास में। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है वो है 2x माइनस का 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 6y बराबर 9। ये समीकरण है। इन दोनों समीकरणों से पता लगाना है क्या इनके संगत हल होंगे या असंगत। 2x माइनस का 3y बराबर 8 और दूसरा है 4x माइनस का 6y बराबर 9। इन दोनों समीकरणों से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों का हमें पता लगाना है कि इनके हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखो a1 का मान निकालिए, a1 का मान कितना आ जाएगा? प्लस के 2 आ जाएगा। b1 का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 3। देखो ये माइनस के 3 है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखिए। मैं वो सारी की सारी गलतियां आपको बता रहा हूं जो गलतियां आप करने वाले हो, जो गलतियां मैंने की है, जो गलतियां हर विद्यार्थियों ने की है, उन सारी गलतियों को मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि आप कहां गलतियां करने वाले। ये जो माइनस के 8 है वो प्लस के है, ये इस तरफ आएंगे तब किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के 8 हो जाएंगे। यह आपको भ्रमित करने के लिए देता है। एग्जामिनर होता है वो बच्चे को कभी हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, वो बच्चे को सरल से सरल क्वेश्चन देता है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर वो क्या करता है? ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देता है, ऐसी कंडीशन डाल देता है जिससे वो बच्चा है वो आसानी से भ्रमित हो जाता है। हम उस क्वेश्चन को देखकर अपने दिमाग के अंदर ये मानसिकता आ जाती है कि ये तो सर ने मुझे करवाया है, ये तो मुझे आ रहा है, लेकिन रियल के अंदर उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बिल्कुल ही पता नहीं होता है, जिन पॉइंट्स के बारे में हम जान चुके होते हैं, हमें पता होता है क्या स्थिति, लेकिन वो पॉइंट्स उस समय हमारे दिमाग के आगे नहीं आ पाते क्योंकि अपना दिमाग है वो इतना तेज चलने शुरू हो जाता है कि जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें लगता है कि जी हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने किया है, सुबह मॉर्निंग में मैं पढ़ के आया था, अभी देखो कितना आसान सा है। और हम जल्दबाजी में, जब हम जल्दबाजी करते हैं तभी हम गलती करते हैं। देखो ये जो 8 है वो इस तरफ इसलिए दिया है क्योंकि ये आपको पता लगाना है कि बच्चों को क्या पता है क्या रैखिक समीकरण का जो मानक समीकरण रूप होता है वो बराबर में 0 होता है, इसलिए ये 8 है वो हमें इस प्रकार से दिए। देखो सारे समीकरणों को इस प्रकार के दे रखे, ये हमें हर बात को सिखाने के लिए दिए हुए। अब a2 का मान कितना आ जाएगा? a2 का मान है वो 4 आ जाएगा। b2 का मान देखिए, b2 का मान माइनस का 6 आ जाएगा और C2 का मान है वो देखो 9 है तो वो इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के 9 हो जाएंगे। अब देखो आगे इनको, आगे देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा अपने पास में? 2/4। a1 का मान 2 है, b2 का मान 4 है, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा अपने पास में? 2/4। कट रहे हैं किससे? 2 से। 2 का 2 में भाग गया एक बार और 2 में 4 में गया 2 बार, तो 1/2 आ गया। फिर निकालना है b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 का मान क्या है? माइनस का 3 और माइनस का 6। देखो अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है। अपने पास स्थिति क्या है? अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है। तो ये दोस्तों अंश और हर वाला जो माइनस है वो आपस में कट के क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाता है। जब अंश में भी माइनस हो, हर में भी माइनस हो, दोनों ही कट के क्या हो जाता है? प्लस का हो जाता है। माइनस में माइनस का भाग गया, प्लस का बन जाएगा। तो ये हमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कट के कौन सा किस रूप में बदल रहा है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 6 से कट के कितना आ जाएगा? 1/2, वो भी किसके आ जाएंगे? प्लस के आ जाएंगे। अब निकालना है C1 अपॉन C2। C1 का मान कितना है? C1 का मान है वो माइनस के 8 है और C2 का माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से माइनस से तो माइनस कट जाएगा, माइनस ऊपर भी है नीचे भी, दोनों ही माइनस कट गए, लेकिन 8 और 9 आपस में नहीं कटेंगे। ये दोनों ही तो ऐसी संख्या है जिनकी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिनकी
इन दोनों के अंदर भाग जाए। ऐसी कोई संख्या है जिसका 8 में भी भाग जाता है और 9 में जाता है? नहीं है। इसका मतलब ये तो 8/9 ही रहेगा। अपने पास में क्या स्थिति बन गई? अपने पास में स्थिति ये बनी है कि 3 तो बराबर में आ रहे हैं। 3 क्या आ रहे हैं? 2 तो बराबर आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है। A1/A2 है, वो बराबर आ रहा है किसके? B1/B2 के तो बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 है वो बराबर नहीं आ रहे। इस स्थिति में क्या बन जाएगा? इस स्थिति के अंदर, इस स्थिति के में रेखाएं होगी वो किस प्रकार की होगी? रेखाएं हैं वो समांतर होगी। जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तब रेखाएं समांतर होगी। और इनके जो हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे? हल केवल असंगत कौन सी स्थिति में होता है? केवल एक समांतर की स्थिति में। तो हल किस प्रकार के होंगे? असंगत हल होंगे। कैसे हल होंगे? असंगत हल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर अपना पॉइंट नंबर दूसरा हमने हल कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 था जो अपने पास में, उसको हमने हल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किसी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो अपने पास में तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा पॉइंट अपने पास में। जो पॉइंट तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लीजिए। इसके अंदर हम छोटी चीज एक और समझेंगे, भिन्नों को किस प्रकार से हम सरल रूप में बदलेंगे वो इसमें देखना हमें। तीसरा पॉइंट क्या है? 3/2x 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 10y बराबर 14। ये अपने पास में दो समीकरण ऊपर है। 3/2 भिन्न दे रखी है, इस भिन्न को हमें बदलना पड़ेगा। भिन्न को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो ये बात यहां सीखने वाले हैं कि भिन्न को हम मिश्र भिन्न के अंदर कैसे बदलेंगे। इस भिन्न को जो हमें भिन्न दे रखी है इसको हमें कैसे बदलना है। देखो हम आपको बहुत ही सरल आसानी तरीके से, जब भी आपको भिन्न देखे आपको क्या करना है? लघुत्तम लेना है। क्या करना है? लघुत्तम लेना, लसब लेना है कि किस प्रकार से वो है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगी। हमें यही देखना है। देखो अपने पास में समीकरण है वो है 3/2, 3/2x हल 2x प्लस 5/3y बराबर 7। इस प्रकार से भिन्न के रूप में दे रखा है। इस भिन्न को हमें क्या करना है? बदलना है। इस भिन्न को क्या करना है? हमें बदलना है। किसमें बदलना है? समीकरण के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? इनका हम लघुत्तम ले लेंगे। इनका 2 और 3 का लसब क्या आता है? लघुत्तम क्या आता है? लघुत्तम का मतलब ऐसी संख्या सोचनी है जिनके अंदर 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। यदि कोई संख्या बड़ी हो जिसका पता ही नहीं चलता सर बड़ी संख्या है, इनका पता कैसे लगाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे? हम दोनों को गुणा कर देंगे। यदि मैं ऐसा गुणा करता हूं 3 और 2 को तो 6 आ रहा है। और वैसे भी हम देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि 6 ऐसी संख्या जिसके अंदर 3 का भी भाग जाता है और 2 का भी जाता है। तो अपने पास में कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया? 6 के अंदर 2 का भाग सर 3 बार गया। 3 को किससे गुणा कर देंगे? जो ऊपर अंश है, अंश कितना है? 3 है, तो 3 से 3 गुणा होंगे 9x हो गए। x था तो x, प्लस की जगह पर हमने प्लस उतार दिया, माइनस होगा तो माइनस उतार देंगे। फिर 3 का भाग गया 6 के अंदर 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, y की जगह y बराबर 7। अब ये जो 6 है वो इधर किस में है? भाग में है। ये इधर जो 6 दिख रहे हैं ये भाग में है, इधर आएंगे किस में चले जाएंगे? गुणा में चले जाएंगे। तो गुणा के अंदर आगे तो पहले 7 थे, 7 तो वैसे ही मौजूद थे, तो 7 के साथ में ये भी आ जाएंगे। तो अपने पास में कितना बन जाएगा? अपने पास समीकरण बन जाएगा 9x प्लस के 10y बराबर 7 गुणा 6, यानी बन जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छंग 42। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 का ही रूप है।
समीकरण नंबर 1 का ही क्या है, रूप है। अब समीकरण नंबर 2 क्या था, वो तो हमें सीधा ही दे रखा था, 9x माइनस का 10y बराबर 14। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 का हमने रूप चेंज किया था इतनी देर में हमने क्या किया था, समीकरण नंबर 1 का रूप चेंज किया था। अब हमने रूप चेंज कर लिया है, तो इसका हम संगत और असंगत का भी पता लगा लेते हैं कि इसके हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वो भी पता लगा लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होंगे हल, देखो a1 का मान क्या आ जाएगा अपने पास में, a1 का मान क्या आएगा 2, b1 का मान कितना आ जाएगा प्लस के 10 और c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 42। ये ध्यान रखना है, ये 42 उस तरफ है तो प्लस के हैं, इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। a2 का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, b2 का मान क्या आ जाएगा माइनस के 10 आ जाएगा और c2 का मान क्या आ जाएगा माइनस के 14 आ जाएंगे। अब निकालते हैं a1 अपॉन a2 कितना है 9 बटा 9, 9 में 9 का भाग गया एक बार, फिर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है 10, 10 माइनस माइनस के 10, तो 10 में 10 का भाग गया एक बार और प्लस के 10 में माइनस के 10 का भाग गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो पहला मान है वो किसका आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है और दूसरा आ रहा है वो किसका आ रहा है सर ये तो माइनस का आ रहा है, जो कि क्या बराबर है, माइनस प्लस आपस में बराबर हो सकते हैं, जी सर बिल्कुल नहीं हो सकते, एक माइनस का एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है, क्या नहीं है b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 है वो बराबर किसके नहीं है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में कैसा होगा, इस स्थिति में रेखाएं किस प्रकार की होगी अपने पास में, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, कैसी होगी प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और यदि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके हल कैसे होंगे, और हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, हल होंगे वो संगत होंगे, कैसे होंगे संगत हल होंगे, संगत हल होंगे। ये हमने पॉइंट नंबर 2 कर लिया, जो बेहद ही अपने पास में महत्वपूर्ण पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2 जो हमने आज क्या कर लिया है सोल्व कर लिया है। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या है उसमें। चौथा पॉइंट अपने पास में है, देखो चौथा पॉइंट देखिए 5x माइनस का 3y बराबर 11 और दूसरा है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। आसान सा पॉइंट है दोस्तों, आप कोशिश कर सकते हो तो ये हो जाएगा, आसान है, बड़ा हार्ड नहीं है इसमें। लेकिन जो इसका जो पांचवा पॉइंट है वो थोड़ा सा बेहद इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये वो पहले करवा देता हूँ, पांचवा पॉइंट मैं करवा देता हूँ। चौथा जो मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं उनके नाम पे ये सलाम कर दिया है कि वो करके बताएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमने हल किया और आंसर है वो संगत आया असंगत आया वो भी बताना है। ये उन विद्यार्थियों के नाम जो उत्थान एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सारे महारथियों के नाम है। अब देखो पॉइंट देखो पांचवा पॉइंट में क्या है अपने पास में 4/3x प्लस का 2y बराबर 8 और दूसरा है 2x प्लस का 3y बराबर 12। ये पॉइंट है अपने पास में, देखो इस पॉइंट को क्या हो जाएगा। पहले जो ये पॉइंट्स दे रखा है इसके अंदर सर एक तो भिन्न संख्या दे रखी है और एक भिन्न है ही नहीं, तो इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो हर किसी के बट्टे में कितना होता है एक होता है, कोई भी संख्या है उसके गुणा में और बट्टे में तो एक है, तो हम एक मानकर करेंगे भाई कि इनके बट्टे में क्या है 2y के बट्टे में भी एक है। तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगा 4/3x प्लस 2y बट्टे में एक मान लिया हमने और बराबर हो गया 8। ऐसा तो हो सकता है, हर किसी के बट्टे में एक होता है,
यदि हर किसी के बट्टे में है तो 2y का इस पे भी रूल लागू होगा। देखिए 3 और 1 का लसम कितना आ जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में 3 का भाग गया एक बार, 1 को 4 से गुणा किया तो 4x, प्लस की जगह पर प्लस, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को गुणा किया 2 से तो 6y बराबर 8। क्या बन जाएगा, 4x प्लस का 6y। ये 3 इधर गुणा में है, उधर चले जाएंगे तो भाग, इधर भाग में है उधर जाएंगे तो गुणा के अंदर, तो ये 8 से गुणा होके कितने हो जाएंगे, 8 3 24। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 बन गया। और समीकरण नंबर 2 तो 2x सीधा ही दे रखा है, 2x प्लस का 3y बराबर 12। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास में समीकरण 1 और 2 दोनों ही प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों द्वारा हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि इनके जो हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, संगत होंगे या असंगत हल होंगे, हमें यह पता लगाना है। इन समीकरणों के हलों का क्या करना है, पता लगाना है कि हल किस प्रकार के होंगे। देखो a1 अपॉन a2, a1 का मान निकालिए कितना आ जाएगा 4, b1 का मान कितना आ जाएगा 6, c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 24, a2 का मान कितना आ जाएगा प्लस के 2, b2 का मान कितना आ जाएगा प्लस के 3 और c2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 12। देखो मान कितने आ रहे हैं अपने पास में, a1 अपॉन a2 बराबर किसके हो जाएगा 4/2, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, उत्तर कितना आ गया 2, आपस में कट गए। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है 3/6/3, कितना उत्तर आ गया 2 आ गया। फिर निकालते हैं c1 अपॉन c2, माइनस का 24 बट्टा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 24 से 12 कट गए, कितना आ गया प्लस का 2। तीनों के तीनों मान कितने आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं ना। अपने पास में देखिए तीनों के तीनों मान है वो प्लस के हैं, जब तीनों के तीनों मान है वो प्लस के होंगे और आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देखिए 2 आ रहा है सबका मान, इसका मतलब a1 अपॉन a2 है वो बराबर किसके है, b1 अपॉन b2 के बराबर है, और b1 अपॉन b2 है वो c1 अपॉन c2, तीनों की तीनों कंडीशन आपस में बराबर हो गई। जब बराबर होगी तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा, इस स्थिति में रेखाएं किस प्रकार की होगी, अपने पास में रेखाएं किस प्रकार की होगी, संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती होगी। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो हल कैसे होते हैं, और हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, संगत होंगे। किस प्रकार के होंगे, संगत, क्योंकि असंगत तो केवल समांतर में ही होते हैं, एक ही कंडीशन के अंदर असंगत होते हैं, वो होती है समांतर की। प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों स्थिति के अंदर हल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, संगत हल होते हैं। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3, अपनी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका हमने पॉइंट, जो 5वां पॉइंट था वो हमने सॉल्व कर लिया है। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, अपने पास में यही था ना, अनुपात ज्ञात करने थे, उन अनुपातों का संगत या असंगत ये पता लगाना था। अपने पास में ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। इसके 4 पॉइंट मैंने करवा दिए हैं और 1 पॉइंट है जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए छोड़ रखा है। जो पॉइंट चौथा है वो प्यारे विद्यार्थी मुझे करके बताएंगे कि इसका हल होगा वो संगत होगा या असंगत होगा। यानी अपना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है। आइए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगला क्वेश्चन ये है जो अपनी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में क्या है, ये इस क्वेश्चन के अंदर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको पक्का ही पक्का आप पढ़ लेना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर ये है कि एक आयताकार बाग है, बाग का मतलब बगीचा, बाग वो दूसरा वाला देखने वाला नहीं है, बाग है। ये बता रहा है एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है,
4 मीटर है वो लंबाई है, वो चौड़ाई से अधिक है, अधिक दिया हुआ हमें, और ये बता रहा है इसका अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 मीटर है। परिमाप होता है वो स्क्वायर में नहीं होता, परिमाप का मतलब चारों ओर का माप, चारों ओर के माप का ही तो बात करते हैं। परिमाप, परि प्लस माप, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, परिधि का माप, परिधि का माप। तो हम परिधि की माप की तो ही बात कर रहे हैं। परिमाप, परिधि का माप, तो परिधि का माप होता है वो तो मीटर के अंदर रहेगा, कहीं पर मीटर मीटर से गुणा हो नहीं रहा है, जब गुणा नहीं हो रहा है तो स्कोर होगा ही नहीं, तो इसका वैसा का वैसा ही रह जाएगा अपने पास में। अब हमें परिमाप दे रखा है वो कितना है, 36 मीटर है। हमें ज्ञात क्या करना, हम इस बगीचे की क्या ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विमाएं। विमाएं के मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई। विमा का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है, बतानी है कि इस आयताकार बगीचे की जो ये बगीचा है उसकी विमाएं क्या होगी, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। और हमें एक कथन दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, विमा ज्ञात करनी है, और हमें परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। तो हम मानते हैं, हमने अभी तक यही तो काम किया गणित के अंदर, जो कुछ भी पता नहीं होता उसकी हम कल्पना करते हैं कि माना की। तो यहां पर हम मानते हैं, माना की, माना की आयताकार, आयताकार बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, जब पता नहीं होता तो x, और वो भी मीटर के अंदर। किस में मान लेते हैं, मीटर में मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो मीटर लिख लेते हैं। मात्रक हमें दे रखा है तो x मीटर मान लिया। तो अपने पास में चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y मीटर। हमने चौड़ाई इसकी क्या मानी, y मान ली। तो पहली कंडीशन के अंदर वो क्या बता रहा है, प्रथम कंडीशन वो बता रहा है, प्रथम स्थिति के अंदर दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन बता रहा है उस बगीचे की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है, x है, तो x तो वो चौड़ाई से तो अधिक है पहले ही, तो x बराबर किसके नहीं है, y के बराबर नहीं है, y कम पड़ रहा है, y चौड़ाई है, चौड़ाई तो पहले ही कम है, लंबाई है वो 4 अधिक है। इसका मतलब हमें किस में जोड़ना है, हमें जिसमें कम है उसी में तो हमें ऐड करते हैं, तो हम y में जोड़ेंगे। y क्या है, चौड़ाई कितना कम पड़ रही है, 4 कम पड़ रही है। वो बता रहा है वो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई कम है, कम कितनी है, 4 कम है। इसका मतलब y अपने पास में क्या है, हम दोनों समीकरणों बराबर बना रहे हैं, तो x बराबर क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1 बन गया ना अपने पास में, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति देखें, सेकंड स्थिति हमें दी गई है, उस स्थिति से क्या बनेगा अपने पास में, सेकंड स्थिति क्या है, वो बता रहा है इस बगीचे का अर्ध परिमाप है वो कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है, अर्ध परिमाप की बात कर रहा है। तो अपने पास में जो बगीचा है वो किस आकार का है, आयताकार है, आयताकार बगीचा। तो आयताकार बगीचे का परिमाप क्या होता है, आयताकार बगीचे का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये सूत्र होता है किसका, आयत के परिमाप का सूत्र होता है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये तो परिमाप का है, हमारे पास में है वो कौन सा है, अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप। अर्ध का मतलब आधा है, आधा का मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, किसका, लंबाई प्लस चौड़ाई का। इस पूरे का आधा हो जाएगा तो 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 का भाग दे देंगे, बराबर कितना है, 36 मीटर दिया हुआ है। कितना दे रखा है हमें, 36 मीटर दे रखा है, हमने लिख दिया 36। 2 से 2 कट गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई क्या मानी थी हमने, x माना था, चौड़ाई क्या मानी थी, y माना था, बराबर कितना आ गया, 36। ये समीकरण नंबर 2 बन गया अपना। आसान है, अपने पास में अर्ध परिमाप का सूत्र नहीं होता, लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब होता है सर जी आधा परिमाप। पूरा परिमाप क्या होता है, पूरा परिमाप तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आधा का मतलब 2 का भाग देना, या 1/2 से गुणा कर लो, एक ही बात है। 1/2 का मतलब आधा, 2 का भाग का मतलब आधा,
तो हमने 2 का भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर। हमें अर्ध परिमाप 36 दे रखा था, तो लंबाई कितनी है x माना हमने, चौड़ाई कितनी है y है, हमने ये मान रखा है, तो हमने मान लिया, तो x और y मान लिया दोनों। तो समीकरण नंबर 1 तो बन गया x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा बन गया x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर 2 अपने पास में तैयार है। अब इन दोनों समीकरणों के द्वारा हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के द्वारा हम ग्राफ का निर्माण करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कौन सी विधि पढ़ रखी है, केवल ग्राफीय विधि ही पढ़ी हुई है। बाकी हमारे पास में कोई विधि हमें अभी तक पता नहीं है हल करने की। आगे जब पढ़ते जाएंगे तब तो हमारे पास में मिल जाएगी हमें और भी विधियां, लेकिन अभी तक तो हमारे पास में कौन सी है, आलेखीय विधि। तो हम क्या करेंगे, आलेखीय विधि द्वारा हल करने पर, आलेखीय विधि द्वारा हल करने पर आलेखीय विधि क्या है अपने पास में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में बात करते हैं। एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। आलेखीय विधि में हम क्या करते हैं, आलेखीय विधि में सर हम x या y किसी एक का मान रखते हैं, या तो x का रख देंगे या y का रख देंगे, जो भी हमें प्यारा लगेगा उसमें से एक का क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे। तो हम x या y दोनों में से किसी एक का मान रखेंगे। किसका रख दे, y का रख दे, तो y बराबर कितना रख दूं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो मेरे पास में x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0। ये इधर y है वो किसका है, माइनस का, उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। दोबारा मैं क्या करूंगा, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तीसरा मैं क्या कर दूंगा, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इससे अपने पास में सारणी क्या बनेगी, देखो इन दोनों समीकरणों से अपने पास में सारणी क्या बनेगी, 1 2 3, x और y। हमने पहले y का मान कितना रखा था, शुरुआत में y का मान हमने 0 रखा था, तब अपने पास में x का मान 4 आया। जब y का मान 1 रखा तब x का मान 5 आया। जब y का मान 2 रखा तब x का मान 6 आया। ये सारणी बन गई। ये कौन से समीकरण की, समीकरण 1 की। अब हम बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2, आपको इसको एक दूसरे के नीचे करना है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको एक पार्ट का दूसरे पार्ट के बराबर बताया जाता है। आपको जब भी अपनी कॉपी के अंदर करते हो एक दूसरे के नीचे करना है। अपने बोर्ड की एग्जाम की जो कॉपी है बहुत बड़ी आती है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से करना है विधिवत ढंग से रूप से। समीकरण 1 को पहले करोगे फिर उसके नीचे समीकरण नंबर 2 को करोगे। देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, बराबर में 36। सर बड़ा मान है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ बड़ा मान रख दो। ये x के अंदर y जुड़ रहा है, उस तरफ गया तो y माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस वाई। y का मान कुछ बड़ा रख दो, च रखने पर बड़ा बड़ा मान रख देते हैं, y बराबर च रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 36 माइनस च बराबर 30 आ गया। दोबारा क्या करोगे, y बराबर 10 रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 10 बराबर 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। दोबारा क्या करेंगे, x बराबर कितना रख दे, y बराबर 16 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 16 रख देते हैं। y बराबर 16 रखने पर तब x बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 16 बराबर 20। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। x और y, हमने y का मान रखा, शुरुआत में y का मान कितना रखा था, y का मान 6 रखा, x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। y का मान हमने 10 रख दिया, x का 40 आ गया। y का हमने 15 रख दिया, x का 16 आ गया।
नहीं 20 आया ना, कितना आ गया 20 आया। जब हमने 16 रखा तब कितना रखा था हमने, x का 16 रखा है ना, x का हमने 16 रखा था, y का 20 आया है। ये अपने पास में दोनों सारणी हो गई। ये समीकरण नंबर 1 की सारणी है और ये समीकरण नंबर 2 की सारणी है। अपने पास में दोनों ही सारणियां प्राप्त हो गई है। अब इन दोनों सारणी से हम क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे। क्या बना देंगे, ग्राफ। यदि अपना ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी बनेगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने, वो निर्देशांक ही अपना ओरिजिनल में मान हो जाएगा। ओरिजिनल में क्या हो जाएंगे, मान। अब निर्देशांक लिख लेते हैं हम। कितने कितने का ग्राफ, सारणी के अंदर कितने मान आ रहे हैं अपने पास में, हाईएस्ट हाईएस्ट देखिए मान कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। इसके अंदर तो बहुत कम आ रहे हैं, उसके अंदर 30 आ रहा है ना। तो हम पैमाना क्या मान लेते हैं, 5-5 का मान लेते हैं। शायद समथिंग 5 के समथिंग आ जाएगा। तो पैमाना हम 5-5 ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में 5, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 35। अपने पास में इससे अधिक नहीं है। और इस y का अधिकतम मान कितना था, y का देख लेते हैं। y का अपने पास में अधिकतम y का ही मान है क्या, y का अधिकतम तो मान अपने पास में 15 ही है। और इधर तो 0 से 1 2 3 तक ही आ रहा है ना, 15 के समथिंग ही है। तो 15 तो नहीं हो पाएगा। तो y का मान लेते हैं, पैमाना है वो 3 मान लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये हमने मान लिया। और सारे के सारे प्लस के हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पैमाना क्या बन जाएगा अपने पास में, ये पैमाना बेहद जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखिए, पैमाना बेहद जरूरी है, पैमाना बेहद जरूरी है। पैमाना का विशेष ध्यान रखें। एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने एक्स अक्ष पे कितने का अंतराल लिया है, 5 इकाई का लिया है ना। देखो 5-5 इकाई का ही फर्क आ रहा है, यहाँ 5, 10, 15, 20 ऐसे 5-5 का है, तो ये 5 इकाई आ जाएगी। और वाई एक्सिस पर कितने का अंतराल लिया, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 3, 3, 3, 3, 3, तो 3 इकाई आ जाएगी। अब देखो अब इसका क्या बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। देखो मान क्या है अपने पास में, मान अपने पास में है, पहली सारणी का देखते हैं, x का 0 है, x का 4 है, y का 0 है, x का 4 y का 0। तो x का 4 कहां पर आएगा सर, यहां कहीं आएगा लमसम, यही आएगा ना, x का तो 4 यहां आ जाएगा। ये 5 है, 5 से थोड़ा सा पहले। और यहाँ पर y तो 0 है, x एक्सिस पर y क्या है 0, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, y का 0, 4, 0 हो गया। दूसरा देख सकते हैं, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 5, 1, x का 5 है, y का कितना है 1 है, x का 5 ये रहा, y का 1 कहाँ है, यही होगा। दूसरा निर्देशांक है वो इसके बेहद पास में आ रहा है, यहाँ उसके हो जाएंगे 5, 1। तीसरा देखिए x का 6 है, y का 2 है, x का 6 y का 2, x का 6 यहां आ रहा है, y का 2 यहां कहीं आएगा, इसके समथिंग 6, ये पास पास में, पैमाना थोड़ा सा बड़ा अधिक ले लिया है। बाकी अपने पास में जो ग्राफ बन रहा है वो सीधा ही बन रहा है, देख लीजिए तीनों के तीनों पॉइंट्स से वो बिंदु मिल रहे हैं। देखो ये, और समीकरण इसका क्या था अपने पास में, पहले का समीकरण था x - y
x माइनस वाई बराबर 4। अब दूसरा देखिए, दूसरे का अपने पास में क्या है, x का है वो कितना है 30 है, y का 6 है। x का 30 है, y का 6 है। x का 30 ये रे, y का 6 कहाँ रहा है, ये रहा, इस बिंदु पर आ गया। x का 30, y का 6, x का 40, x का 26 है, y का 10 है। x का 26 है, y का 10 है। x का 26 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 से आगे यहाँ, और y का 6 है, y का कितना था, y का 10 है, y का 10 यहाँ आएगा 9 के समथिंग आगे। ये 26 यहाँ है तो यहाँ कहीं आएगा, है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 26,10। और x का है वो 20 है और y का 15 है, 16, y का 16 है, x का 20 है, x का 20 है, y का 16 है, यहाँ आ रहा है। बीस कोमा 16, ये भी तीनों ही बिंदु एक सीध में ही आने चाहिए थे। 26 पे आ रहा है ना, ये 30 पे लगा दिया इसको मैंने, यहाँ है, यहाँ ये तीनों ही बिंदु एक दूसरे को सीध में मिलते हैं इस प्रकार से। और अपना क्या बन जाएगा, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, इस प्रकार से बन रहा है। ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ था, अपना क्या था, एक निर्देशांक था ना वो 26 30 है ना, 26 10 है, जो हमने ले लिया 30 10। इस प्रकार से मिलेगा और इसमें हमें पूर्ण रूप से ग्राफ है वो प्रतिच्छेद हुआ दिखेगा। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक क्या होंगे, अपने x और y का मान हो जाएगा। जिसमें आप जब अपनी पेंसिल लेके ग्राफ को बैठोगे तो उसके अंदर जो पॉइंट्स के अंदर दिखेगा, बिल्कुल सही सही दिखेगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा x और y का जो एक्चुअल में मान कितना आता है। अब इस ग्राफ के अंदर हमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे अपने पॉइंट्स सूख जाते हैं, पॉइंट हमें पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम अपनी पेंसिल के द्वारा, पेंसिल की जो पेंसिल के आगे नोक होती है वो नुकीली होती है, अभी इस पेन से तो क्या होता है, एक की जगह दो लाइनें कवरेज हो जाती है, तो वो दो दो लाइनें आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब हम पेंसिल से लेते हैं उससे हम बिल्कुल ही कवरेज नहीं होता है, क्लियर ही एक लाइन को लेते हैं तो एक लाइन ही अपने पास में आती है। इस प्रकार से हम अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे पूर्ण रूप से। तो आज का अपना टॉपिक था जिसके अंदर हमें संपाती और समांतर और प्रतिच्छेदी बनाना था, जो हमने काम कर लिया है पूर्ण रूप से। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, अपने खाली जगह के बनते हैं, रिक्त स्थान के बनते हैं, अवच्छेद के बनते हैं, वो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछता है। और अपने इस यूनिट के अंदर जो अपना दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसके अंदर इस प्रकार के कितने क्वेश्चन हैं, उन सभी को लेकर मैं आपके साथ में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।